विनोद तावड़े जी, बरस पूरा हो रहा है, जश्न नहीं, हमें पता चला इस बार संवाद होगा लोगों से, आप लोगों का। लेकिन इस एक बरस के दौर में पहला सवाल हर जहन में यही है कि आप क्या कांग्रेस का एनसीपी आप अपनों से ही लड़ रहे हैं या अपने ही आप से लड़ रहे हैं? तो लोग बड़े अनसुलझे से हैं कि एक साथ हैं तो, लेकिन एक साथ नहीं है क्या? ये परेशानी में डाल रहा है आप लोग को। मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे जो निर्णय कर रहे हैं वो तो हम सब साथ में कर रहे हैं, इसलिए वहां तो हम साथ बने हैं, सरकार में साथ है तो साथ हो रहा है। कहीं नगर निगम के चुनाव है तो वहां पर अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो स्वाभाविकता एक दूसरे का अलग अलग मत होता है, क्योंकि ये दो अलग पार्टियां हैं, ये कोई दो एक पार्टी नहीं है। और इसलिए ऐसे समय पे जब अलायंस होता है तो अलायंस स्वाभाविकता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है, लेकिन सरकार में जो निर्णय हुए उस पर अलग अलग मत ये आया नहीं है। सरकार के बाहर के कई ऐसे इश्यूज रहे हैं, जरूर उसमें शिवसेना का अलग मत रहा, कुछ विषयों में कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन सरकार चलाने में कोई दिक्कत आई ऐसे पिछले साल में तो मैंने महसूस नहीं किया। आपने ये महसूस नहीं किया कि जिन मुद्दों को शिवसेना आपके साथ खड़े होकर सड़क पर उठाती है और कैबिनेट के भीतर आप ही कह रहे हैं कि डिसीजन एक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पे आके वो डिस्टर्ब करते हैं, कैबिनेट में आपके साथ पॉलिसी डिसीजन में आके खड़े हो जाते हैं? शायद इसका जवाब भरत कुमार राउत देंगे, ऐसा कहा ना आपने। तो क्या ये माना जाए कि अगर शिवसेना कोई सड़क पे आके हंगामा खड़ा करती है तो वहां पर चूंकि शिवसेना आपके साथ खड़ी है तो आपकी भूमिका खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, उल्टा हमने तो हमारी सरकार के नाते जो भूमिका है वो निभाई, इसलिए तो मतांतर हो गया। कई विषय ऐसे रहे कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने वाली पार्टी, सरकार के नाते जो संविधान के शपथ लेकर हम मंत्री पद पे बैठे, सरकार में बैठे, उसका निर्वाह करते समय जो बातें हुई उसको ही तो कुछ मुद्दों को शिवसेना ने विरोध किया। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के तौर पर जो जो निर्णय हुए वो साथ हुए, वो चर्चा करके हुए। कई विषय ऐसे जरूर है, जैसे मैंने कहा कि उन विषयों पर शिवसेना की भूमिका अलग रही, हमारी भूमिका उसमें अलग रही, और उसमें हमारी भूमिका हमने सरकार में आते समय संविधान की जो शपथ लेकर आए हैं उसका निर्वाह किया। धनंजय मुंडे जी, विपक्ष के नेता भी हैं आप, और लग ऐसा रहा है कि महाराष्ट्र में जिनकी सत्ता है वही विपक्ष में है, आपकी भूमिका ही नहीं है कोई। मुझे ऐसा लगता है कि हमने विपक्ष के नाते जो भूमिका एक साल के अंदर निभाई है, और पहली बार मैं ये मानता हूं, मैं भी 15-20 साल से राजनीति में हूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को वोट देके सरकार बनाने के लिए कहा, एक साल के अंदर हमने सामान्य लोगों के प्रश्न उठाते हुए विपक्ष के नाते इतना किया कि एक साल में उस महाराष्ट्र की जनता को आज हमने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया, इसका पछतावा हो रहा है। और विपक्ष का यही एक काम होता है कि सरकार अगर कहीं गलत करती है तो विपक्ष ने रास्ते पे आके और सदन में सरकार का विरोध करना चाहिए। और जहां तक जितनी गलतियां एक साल के अंदर सरकार ने की है, हर एक गलती का जवाब हमने सरकार से पूछा, और वो सदन में भी पूछा और रास्ते पे भी पूछा। इसका मतलब साफ है कि अब कहां विपक्ष दिखता है, नहीं दिखता है। एक साल के अंदर जैसे सत्ता हमें दिख नहीं रही है, सरकार होने के बावजूद हम जहां महाराष्ट्र के देहात में घूम रहे, सरकार है या नहीं है, और जो है वो एक दूसरे में झगड़े कर रहे हैं, सरकार का अस्तित्व दिख नहीं रहा। और स्वाभाविक तरफ से आपके नजरिया से विपक्ष का भी आपको अस्तित्व नजर नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष है। और अभी आप देखेंगे कि नगर पंचायत और कुछ महानगर पालिकाओं के चुनाव चालू है, 2 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, और उस नतीजे के आप देखते हुए लगेगा कि विपक्ष है या नहीं है। संजय निरुपम जी, एक मैसेज आ गया देखिए एनसीपी की, हमको लगता था ये मैसेज आना नहीं चाहिए, यानी राज्य में सरकार है नहीं है, विरोध हो रहा है किस मुद्दे पर, सारी चीजें इस देश के भीतर एक चुनाव के जीतने और हारने से तय होने लगी है। उन्होंने जिक्र कर दिया कि अब निकाय चुनाव जिस रूप में है यहाँ पर, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में कुछ भी होगा और जो छोटे छोटे चुनाव होंगे
उन्हीं के जरिए सब कुछ तय होगा। अब ये हालत आ गई है, जो जीता वो सही है, सिकंदर है, जो हार गया उसका कोई महत्व ही नहीं है। नहीं, जो निकाय चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन मैं तावड़े जी ने जो एक बात रखी आपके प्रश्न के जवाब में कि सरकार चलाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हम मिलजुल के सरकार चला रहे हैं, कुछ बुनियादी इश्यूज पे हमारे मतभेद हैं। जी, मैं 3 बातें रखना चाहूंगा, स्पेसिफिक मुद्दे पे आता हूं, बहुत ज्यादा दार्शनिक बात नहीं करूंगा मैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा है, किसानों की आत्महत्या का दौर लगातार जारी है, बल्कि बहुत बढ़ गया है। शायद 2200 किसानों ने सुसाइड किया है पिछले 1 साल में, जब से इनकी सरकार आई है। तो किसानों को कैसे राहत दिया जाए, इस पर बुनियादी तौर पर शिवसेना और बीजेपी में बहुत बड़ा मतभेद है। खुद शिवसेना के जो प्रमुख हैं वो भी मराठवाड़ा और कुछ इलाकों के दौरे पे गए थे और उन्होंने सरकार की निंदा की, सरकार की आलोचना की कि किसानों को जिस तरीके से राहत देनी चाहिए वो नहीं दे रहे। मतलब सरकार चलाने में एक बड़ा मतभेद है। दूसरा, मीट बैन के मुद्दे पे शिवसेना ने जिस प्रकार की एक भूमिका ली वो कहीं ना कहीं सरकार के अंतर विरोधों को दर्शाता है। तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं मुंबई में और जो हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि इंदू मिल पे बाबा साहब अम्बेडकर की एक बड़ा भव्य स्मारक बनेगा, उसका भूमि पूजन करने के लिए वो आते हैं। और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिवसेना नदारद थी, शिवसेना थी ही नहीं, बल्कि ऊपर से शिवसेना इस प्रकार से कमेंट करती है कि ये जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ ये सरकारी कार्यक्रम कम, सरकारी पैसे पे बीजेपी का कार्यक्रम ज्यादा दिखा। तो कहीं ना कहीं सरकार चलाते हुए शिवसेना बीजेपी के बीच जबरदस्त अंतर विरोध है, मतभेद है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, जिसकी प्रतिध्वनि चुनाव में हो सकती है, ऐसा मुंडे जी की तरफ से एक विश्लेषण है, आकलन है, और उससे मैं असहमत नहीं हो रहा हूं। लेकिन दोनों पार्टियों में जबरदस्त मतभेद है। और आपका जो एक बुनियादी सवाल है कि जब यही सरकार में यही विपक्ष में तो हम क्या करें, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है। तो हम अपनी भूमिका को और थोड़ा एक्सपैंड करते हुए चीजों को अलग ढंग से निकाल के लाने की कोशिश करते हैं। मसलन इन्होंने कहा था, इनकी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ा है, किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, तो शोक का वातावरण है। इस बार हम जश्न नहीं मनाएंगे, सिर्फ संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। और उस कम्युनिकेशन के लिए उद्देश्य क्या था कि पैसे खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। पहले फिजूल खर्ची निकल के आई कि चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड से 8 लाख रुपए एक डांस ट्रुप को दिया गया। आज खबर आ रही है मेरे पास, एक एसएमएस आया कि शायद उस डांस ट्रुप ने वो पैसा लौटा दिया। इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी शिवसेना की तरफ से भी हुई है। आज खबर आ रही है कि 15 करोड़ रुपए फडणवीस जी की सरकार अपने 1 साल पूरा होने पर कम्युनिकेशन या तथाकथित तौर पर जो संवाद के नाम पे खर्च करने जा रही है। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार का जो सही डायरेक्शन होना चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए, वो दिशा दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं दिशाहीनता की स्थिति में महाराष्ट्र सरकार पिछले 1 वर्ष से काम कर रही है। और उसमें निश्चित तौर पर जो इनके सहयोगी हैं वो हमसे ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। ओके, हमको लगता है हम लोग को भी इंतजार करना चाहिए, शिवसेना के नेता भी आ जाए। सुधीन कुलकर्णी जी, जो हुआ सारे देश ने देखा, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल था, हमारे जहन में भी सवाल था, शिवसेना सत्ता में है बीजेपी के साथ, अगर शिवसेना सत्ता से निकल जाए तो ये सरकार ढहा के गिर जाए। दूसरा, आपके साथ जो हुआ, या फिर षणमुगम हॉल में जो आयोजक थे उन्होंने कैंसिल कर दिया जब गुलाम अली का जिक्र था, एक सवाल जहन में हर किसी के आता है कि हम शिकायत करने किससे जाएं। आपके जहन में सवाल आया? इस सत्र का विषय जो बताया गया है वो है बैन पॉलिटिक्स, तो इसलिए आपका जो दूसरा प्रश्न है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज दुर्भाग्य की बात है कि देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में, मुंबई में एक असहिष्णुता का वातावरण बढ़ रहा है। असहिष्णुता और बैन पॉलिटिक्स दो विषयों को लेकर चल रहा है। एक तो बीफ बैन और दूसरा पाकिस्तान पर बैन। मैं पहले विषय पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते हैं और इन पर हमने बैन डाला है, ये लिखित रूप में शिवसेना ने हमें पत्र लिखकर दिया की आम्ही पाकिस्तानच्या कुठल्याही व्यक्तीला इथे येऊ देणार नाही
असं आम्ही पाबंदी म्हणजे प्रतिबंधन आम्ही लावलेली आहे. पहला सवाल उठता है कि ये सरकार में है और सरकार में न होते तो भी इनको किसने अधिकार दिया है बैन डालने का? बैन केवल सरकार डाल सकती है, सरकार को अधिकार है. यहाँ तो एक ऐसी पार्टी और पार्टी के सैनिक वो खुलेआम कहते हैं कि हम कानून हाथ में लेंगे और हमारा राज चलाएंगे. गुलाम अली पर डाला, कसूरी के कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे, उद्ध्वस्त करणार, शिवसेना स्टाइल मध्ये उद्ध्वस्त करणार. वो हुआ नहीं, वो अलग बात है. बाद में बीसीसीआई ऑफिस में स्टॉर्म कर दिया. तो ये सरकार में जो बैठे हैं, महाराष्ट्र में जो बैठे हैं और राष्ट्र में जो बैठे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो इस सवाल का जवाब दे कि राज किसका चल रहा है. या शिवसेना का चल रहा है या बीजेपी हमारा ये फडणवीस जी का और मोदी जी का चल रहा है. सुधींद्र कुलकर्णी को तो फिर भी ये देश पहचानता है. एक आम मुंबई का व्यक्ति शिकायत अगर उसको करनी हो तो किससे करेगा? हमारा ये सवाल है. अगर ऐसी कोई घटना होती है किससे शिकायत करने जाएगा? ये आपके जहन में क्या सवाल उठा? बहुत अहम सवाल है. ये बहुत अहम सवाल है कि एक साधारण व्यक्ति का जुल्म मैंने इस दुष्कृत्य वहां भी किसी ने अपने हाथ में ले लिया कानून. नहीं, ठीक है, इसीलिए हम इस सवाल को उठाते हैं भरत राउत साहब. एक जहन में बार बार हर किसी के सवाल है कि अगर सत्ता ही विपक्ष की भूमिका में आ जाए, सत्ता ही विरोध करने की भूमिका में आ जाए और सत्ताधारी दल में से ही अगर गठबंधन की स्थिति है, दोनों की दो दिशा हो जाए, आम व्यक्ति क्या सोचेगा? उसके जहन में जो सवाल है वो कहाँ जाएगा, किस दरवाजे को खटखटाएगा? बिल्कुल अहम सवाल आपने पूछा है. जब मैं पत्रकार के रूप में जब देखता रहता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं भी बड़ा चकित होता हूँ कि अचरज में जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है. अगर बुलक कार्ट चलनी है तो उसके दोनों जो ये है वो एक साथ जो है जो एक साथ चलने चाहिए, एक टैंडम में चलने चाहिए, एक दिशा में चलने चाहिए. ऐसा नहीं होते दिखा है. एक तरफ से जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उल्टी तरफ से जा रहा है. तो जो गाड़ी चलाने वाला है वो भी क्या क्या करेगा? अच्छा, अभी हम आपको पत्रकार माने या शिवसेना का नुमाइंदा माने? देखिए, मुझे बुलाया गया, वो पत्रकार के रूप में बुलाया. अच्छा, मैंने ऐसा नहीं, मैंने सपोज कीजिए आपकी जगह कोई शिवसैनिक बैठा हो. I was Shivasena MP and I am proud of being Shivasena MP. So you can ask me question at any, but this question answer I give as a journalist. तो इस क्वेश्चन को अगर कोई शिवसैनिक जवाब दे तो कैसे देगा? शिवसैनिक नहीं, शिवसेना की तरफ से अगर आपको ये एग्जैक्टली अगर जवाब तो क्या जवाब आएगा? शिवसैनिक और शिवसेना ये दो स्वतंत्र रूप है. जो शिवसैनिक चाहते हैं, सोचते हैं, वही शिवसेना सोचती है. ऐसे में मत जाइए. जैसे अभी कुलकर्णी साहब ने जो कहा, उनके ऊपर जो अटैक हुआ वो शायद शिवसैनिकों ने किया है, लेकिन शिवसेना के जो मुख्य है उन्होंने उसके बारे में अपना निषेध व्यक्त किया. जिन लोगों ने एक मिनट जिन लोगों ने इनके मुंह पे काली पोती, उनको दूसरे दिन श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने घर बुला के सत्कार किया, सम्मानित किया. मतलब शिवसैनिक और शिवसेना दो अलग अलग चीजें हैं. कम से कम मुझे तो ये मत सिखलाना. ओके, ठीक है, वहीं से आए हुए हैं ना, इसलिए उनको ज्यादा पता है. इसलिए बोल रहा हूं, मुझे मत सिखलाना है. ओके. जिस तरह से आपने जो सवाल पूछा है, जिस तरह से चल रहा है, क्या शिवसेना इसमें क्या सोचती है, तो मैं समझता हूँ शिवसेना ये सोचती है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वायलेंस करने की जैसी सिचुएशन जो लोग पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है? उनके लिए सरकार के पास क्या है कि जो अगर वायलेंस न भड़के, हिंसा न हो, हिंसा के लिए कोई प्रवृत्ति न हो, ऐसी स्थिति निर्माण के लिए हमारा जो गृह मंत्रालय है,
हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा शिवसेना का एक सवाल है। विनोद तावड़े जी, मैसेज देखिए यही आ रहा है कि सरकार ने 1 बरस पूरे किए और हमें भी लगता था हम उपलब्धियों पर बात करें। आपने क्या किया, 360 दिन 65 दिन हो गए, इस दौर में जनता के लिए क्या किया, लेकिन क्यों ये सवाल आ रहे हैं कि आप चाहते हैं लोग किस दिन क्या खाएं ये भी हम तय करेंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो आपके दिमाग में बातें आ रही है, ये जब बीजेपी करती है ना, अब किस दिन क्या खाए, मीरा भाईंदर में पहला प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मेयर था। यही प्रस्ताव पिछले 7 साल से जब राष्ट्रवादी का मेयर था ऐसे ही पास हुआ, आज तक कुछ बोला नहीं। जब शिवसेना का मेयर था ऐसे ही पास हुआ, आज तक कुछ बोला नहीं। जो 2 दिन का मिड बैन वाला था, जब कांग्रेस एनसीपी सरकार में थी, 2007 का निर्णय, वो 2004 का निर्णय, हमने वो पत्रक हर साल निकलता है, वो पत्रक वापस निकला। जब बीजेपी करती है, मोदी वाले करते हैं, तो फिर आज तक जैसे मीडिया आगे आते, ये क्यों? और जैसे माननीय सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते भूमिका नहीं निभा रही तो उनका कार्यक्रम भी नहीं होता, कार्यक्रम के आसपास कोई आ भी नहीं पाया, क्योंकि संविधान के तहत हर एक को जो अधिकार है उसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि जो शिवसेना ने एक भूमिका ली, और थोड़ा पुलिस बंदोबस्त ढीला ढाला रखते तो अंदर जाके घोषणाओं के कार्यक्रम बंद हो जाता। गुलाम अली के विषय जी में भी हमने आयोजकों को कहा कि आप कीजिए, वी आर विथ यू, हम आपको पूरा संरक्षण देंगे। एक सत्ता डराएगी, दूसरी सत्ता मरहम लगाएगी। आपने मजाक मैं जरा 2-3 बातें हो गई हैं। नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है। एक आयोजक जो है वो कार्यक्रम करना चाहता है, टिकट बिक चुकी है, अतिथियों को कार्ड जा चुका है, वो आयोजक कहता है, उस सत्ता में एक पक्ष कहता है नहीं होने देंगे, उसको वापस लेना पड़ता है। और आप कह रहे हैं यहां बैठ के कि हम चाहते थे कि हो जाए प्रोग्राम, बिल्कुल, क्योंकि आयोजक चाहता था ऐसा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप पर भी भरोसा नहीं है आयोजक का। इसका मतलब आयोजक तो दिल्ली भी गए आपके पास, तो आपने आपको पूछा केजरीवाल जी को क्यों भरोसा नहीं है, अखिलेश पे क्यों भरोसा नहीं है? इसका यही तो मेरा कहना है। आज तक को सिर्फ फिर बीजेपी दिखेगी। नहीं, आपने केजरीवाल जी के पूछा और आपने तो उनको लेके गए वहां पर, और वो लोग बैकआउट हो गए। अखिलेश यादव लेके गए, फिर बैकआउट हुए, तो इस पर भी आपने पूछना चाहिए। वो कभी सवाल पूछ नहीं रहे। मेरा मानना है कि सरकार के नाते जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी वो हमने पूरी निभाई थी। उसके बावजूद आयोजक ही नहीं करना चाहते हैं, आयोजक ही अगर जाकर मिलना चाहते तो हम क्या करें? एक मिनट, मैं एक चीज जोड़ देता हूं इसमें। 2-3 बातें तावड़े जी ने रखी है। सबसे पहली बात, मीरा भाईंदर में इससे पहले कभी भी 7 दिन मीट बेचने के ऊपर बैन नहीं लगा था। भारतीय जनता पार्टी का यह दुष्प्रचार है। एक दूसरी बात, 2004 में यह सर्कुलर था लेकिन कभी भी इन्फोर्स नहीं किया गया था, और मुंबई महानगर पालिका ने सिर्फ जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं वो 2 दिन के लिए बंद किया। मीट की बिक्री पर बैन कभी नहीं लगाई गई थी, जो कि इन्होंने लगाया। तीसरी बात, अगर सब कुछ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो कर रही थी वही अच्छा था तो फिर आप सरकार में काहे के लिए आए भाई? जब भी कोई गलती करते पकड़े जाते हैं कांग्रेस के लिए। एक मिनट, मेरी बात हो जाने दो, मेरी बात हो जाने दो सर। घोटाला सर मेरी बात हो जाने दो, चौहान ने किया, जो मेरी बात हो जाने जो आपने नहीं किया वो हम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह देखते रहे थे, मोदी जी ने एक्शन ली। अब मेरी बात हो जाने दो, किया है ना, मेरी बात हो जाने दो, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो कहते हैं ना उस पर थोड़ा स्टैंड करिए, उसमें कांग्रेस की ढाल बना करके अपनी जान मत बचाइए। अब रह गई बात इनकी, इन्हें कहा हमने प्रोग्राम होने दिया, मतलब ये इतने चतुर हैं कि पहले इनके मुंह पे कालिक पुतवाई। हमने नहीं पुतवाई। हाँ, आप जहां थे ना, जहां से आप पढ़ लिख कर आए बड़े, वहां। हाँ, मैं जहां से पढ़ लिख के आया हूं ना, बता देता हूं। उन्होंने, मैं बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, ठीक है। 3 दिन पहले गुलाम अली का प्रोग्राम रद्द होने के दूसरे दिन शिवसेना की तरफ से चिट्ठी जाती है नेहरू सेंटर में कि हम आपका प्रोग्राम नहीं होने देंगे कसूरी की किताब को रिलीज।
उसी समय क्या सरकार की जवाबदारी नहीं थी, मुख्यमंत्री की जवाबदारी नहीं थी कि इनको प्रोटेक्शन दे? पूछिए इसलिए मैंने कहा कि पहले इनके मुंह में कालिक पुतवाने दिया और उसके बाद बोला कि मैंने तो प्रोग्राम होने दिया, जब बुक रिलीज होने दिया। आखिरी बात गुलाम अली के बारे में आपने बोला, सचमुच शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री कहते हैं आयोजक को कि आप प्रोग्राम करिए, हम आपको संरक्षण देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की इकबाल पर मुंबई के लोगों को भरोसा नहीं है। उससे ज्यादा शिवसेना की गुंडागर्दी से डर है। जो शिवसेना इनका सहयोगी दल इनके साथ सरकार में बैठी है, उस शिवसेना को जब ये नहीं संभाल पा रहे हैं तो और कौन संभाल पाएगा? इसमें मेरा यही कहना है जी, जब सुरेंद्र जी ने उस विषय को आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने स्वयं पुलिस कमिश्नर और सब बातें की, वो उनको पता है। इसलिए ये बात कहना कि हमने ये होने दिया, हमने वो चलने दिया, ये राजनीति का एक संजय निरुपम जी का स्टाइल है। चलने दो, विपक्ष में ये स्टाइल अच्छा जचता है और आप आगे के 20-25 साल ये करते रहो, अच्छा जच रहा है आपको। नहीं, एक मिनट आप जो हरकत कर रहे हो ना, वो 1 साल में लोगों को दिख गया। आपको 5 साल के लिए लाए थे, पछता रहे हैं 1 साल में लोग। प्रॉब्लम ये है। मुझे हमको लगता है नहीं, जो शख्स बैठा है, एक मिनट, उन्होंने बोला कि मिले थे आके, और क्या कहा था आपने सीएम साहब को, बताइए ना खुले तौर से। पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझ पर जो कुछ हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं ठहराता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल मुझे, उसके बाद 24/7 किसी को भी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, सबसे पहली बात। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक रुख अपनाया है वो बहुत ही स्तुत्य है, मैं इसको वेलकम करता हूं। मैं इसके लिए बीजेपी को या सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन मैं बीजेपी से यह अपेक्षा करता हूं कि वो खुलकर बोले कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, और जहां तक पाकिस्तान के साथ संवाद की बात है, यानी हमारे बीच कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ऐसा दीवार तो नहीं खड़ा कर सकते कि वहां का कोई यहां ना आए, यहां का कोई वहां ना आए। और इसलिए मोदी जी और फडणवीस जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो कहे कि जनता के बीच, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बढ़ाने की बात है, जो रशिया में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जी के जॉइंट स्टेटमेंट में भी है, उससे हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम सबको आजादी देंगे। सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, इधर उधर की बात ना कीजिए, बहुत साफ तौर पे बताइए। आप एक प्रोग्राम कराना चाहते थे, आप सीएम से मिले, आपने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा मांगी थी कालिक पुतने से पहले या नहीं मांगी थी? कार्यक्रम के लिए हमने सुरक्षा मांगी थी और कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उन्होंने दे दी। मैंने मेरे लिए सुरक्षा नहीं मांगी थी। एक मिनट सर, एक मिनट, जब कालिक आप पे पुत गई आपने क्या किया? तो मैं मेरे ऑफिस जाकर सब आपके जो मीडिया वाले हैं उनको दिखाया। आपने एफआईआर दर्ज कराई तुरंत? देखिए, ये जो हुआ, एफआईआर दर्ज करने की जरूरत भी नहीं थी और मैं करने वाला। क्यों नहीं की एफआईआर दर्ज? देखिए, ये नहीं, फिर दिक्कत है। ये पूरे देश ने, दुनिया ने इसकी निंदा की है। इसका 2 मतलब है। हाँ, देश देख ले, दुनिया देख ले, या कानून अपना काम करे? कानून अपना काम करे, ये तो कानून जिसके हाथ में है उनका काम है, उनका सरकार का काम है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई तुरंत? नहीं, ये आप इनसे पूछिए। हम इसीलिए आपसे पूछना चाहते हैं, शिवसेना और बीजेपी में, शिवसेना और बीजेपी में आप अलग अलग देख रहे हैं या महाराष्ट्र की सरकार को आप एक साथ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सवाल ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी। इसका जवाब मैंने दिया कि 24/7 किसी को भी कहीं भी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है और मैंने सुरक्षा मांगी नहीं थी। कम से कम जब तक बुक रिलीज नहीं होता तब तक तो देना पड़ेगा। जब तक आप बीजेपी का नाम नहीं लेंगे प्रसून जी आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा आप और सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट भाई, जनता के भीतर कानून नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। नहीं, बीजेपी का नाम नहीं। जवाब देने के बाद भी आप ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप लोडेड पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र आप बोलना चाहते हैं? नहीं, हम बोलने के लिए मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही सवाल है मुंडे जी, आप सारी चीजों से एक ही सवाल है। सवाल पे आता हूँ, गवर्नेंस है या नहीं है? आपके सवाल पे आता हूँ, इनसे कुछ पूछना है। आपके सवाल पे आता हूँ। आपका जो सवाल है जी, अगर कुलकर्णी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री को खुद मिलके प्रोग्राम के लिए संरक्षण मांगा था, उसके बावजूद
उनके मुंह पे कालिक पूछी, वो शिवसेना ने पूछी। शिवसेना एक तरफ मराठी का मुद्दा बनाती है, महाराष्ट्र का मुद्दा बनाती है, विरोध करती है पाकिस्तान के किसी भी कलाकार को मुंबई आने के लिए, चाहे फिर देश में आने के लिए। कालिक पहुंचती है महाराष्ट्रियन आदमी के ऊपर, विरोध करती है, प्रोग्राम होने दिया। ये दोनों का ये विषय अलग है। इन्होंने संरक्षण मांगा, उसके बावजूद जिसने प्रोग्राम लिया उनका भी संरक्षण होना। आज ये ठीक है, ये मुख्यमंत्री का वो सल्यूट करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन ये राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री का फेल्यूर है कि जिसने प्रोग्राम लिया। अगर मुझे किसी चीज का संरक्षण चाहिए, सबसे राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री। अगर वो मुझे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं आपका संरक्षण करता हूं, तो पूरा राज्य मेरे पीछे खड़ा होता है। और इनके पीछे क्या हुआ? दोपहर में शाही पहुंच दी और बाद में शिवसेना ने भी सही तरीके से प्रोग्राम होने दिया। ये क्या तरीका होने दिया? आपने कराया क्या? होने दिया? ये होने दिया क्या? आपने कराया। बहुत अच्छी बात है कि आपने किया, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के एक कुलकर्णी साहब के जैसे ज्येष्ठ विचारधारा व्यक्ति के ऊपर आप कालिक पूछते हो, क्यों? तो उन्होंने पाकिस्तान के एक्स परराष्ट्र मंत्री के लिखित एक किताब का अनावरण करने के लिए, और वो प्रोग्राम होने देते हो। ये जो राजनीति है, दो तरफा जिसको कहते हैं, ये दोनों की फिक्सिंग है। आप शाही भेजो, प्रोग्राम हम होने देंगे। मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि मैं आपको संरक्षण देता हूं, तो इनके साथ उस प्रोग्राम का भी संरक्षण होना चाहिए था। ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है। आज ये इन्होंने माना, नहीं माना तो भी ये फेल्यूर है, और ये सही है, ये हकीकत है। जी राहुल, मुझे पूछना है कुछ। सुधींद्र जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत सालों के दोस्त थे, और एज ए जर्नलिस्ट और एज ए शिव सैनिक। एज जर्नलिस्ट हम दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, अगर हम सबको शिवसेना, हम सबको ही नहीं यहाँ बैठे हुए दोस्तों, इतना शिवसेना से नफरत है, और वो भी सुधींद्र जी भी भाजपा के ऋण व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मुझे ये कहना है कि अगर इतना आपको शिवसेना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो कार्यक्रम के पहले रात सुधींद्र जी खुद जाके, आपने मातोश्री बंगले पे जाके आपने उद्धव जी ठाकरे से क्या मुलाकात की? क्या आपने संरक्षण नहीं मांगा था उद्धव जी ठाकरे से? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या? उद्धव जी ठाकरे कौन होते हैं मुझे संरक्षण देने वाले? तो आप क्यों उनको मिलने गए थे? वो तो आपको मिलने नहीं आए थे, वो आपको मिलने नहीं आए थे, आप ही उनको मिलने गए थे। मिलने गए थे सुरक्षा के लिए नहीं, उन्हें अपनी बात समझाने के लिए और उनकी बात समझने के लिए। क्योंकि मैंने ये भी कहा, उद्धव जी से कहा, हम पाकिस्तानियों से संवाद करना चाहते हैं, तो आप तो भारतीय हैं, भारतीय बंधु हैं, हम आपके साथ भी संवाद करेंगे। हमने उनको ये कहा कि विरोध करने का हक आपको है और प्रोग्राम करने का हक हमारा है। तो क्या आप उनको कन्विंस करने में फेल हो गए? वो तो फेल क्या हो? एक कुछ तो है, फेल तो आपने सुरक्षा मांगी और वो नहीं मिली, या आप उनको कन्विंस करने गए थे, या और आप कन्विंस नहीं कर पाए उनको? क्या कुछ में उसमें सत्य क्या है? भरत कुमार जी, वो यदि मेरी बात नहीं मानते तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सैनिक जब कानून अपने हाथ में लेते हैं और जो भी उन्होंने किया उसका बाद में उद्धव जी ठाकरे स्वयं उनका सत्कार करते हैं, और विजयादशमी के उनके रैली में वो कहते हैं कि वो पुस्तक में स्याही थी और स्याही का जवाब हमने स्याही से दिया। यानी ये महाराष्ट्र, ये तर्क तीर्थांचं महाराष्ट्र है, इसका तर्क वितर्क हे इसे चालेल का, ह्याचा तुम्ही जवाब द्या। सुधींद्र जी, आप पोस्ट फैक्टो जो हुआ वो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, क्या आपने उद्धव जी से दरखास्त नहीं की कि मेरा ये प्रोग्राम होने दो? नहीं, हमने होने दो उनको विनंती नहीं की भाई साहब, बिल्कुल नहीं की। क्या किया आपने? नहीं, हमने कहा कि हमारा अधिकार है, हम उन्हें विनंती करने के लिए नहीं गए थे उनके पास, और न जाएंगे। नर है वो, समझ ले उद्धव ठाकरे। ऐसा है। एक मिनट सर, एक मिनट संजय राउत जी, इसका मतलब अब एज ए जर्नलिस्ट, सॉरी भरत साहब, ये मसला ये निकल कर आ रहा है कि We are two different persons। नहीं, हम समझ गए। हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, इसका एक मतलब यह भी मान लिया जाए कि दरअसल मुंबई शहर में
शिवसेना जैसा चाहेगी वैसा होगा, एक मैसेज ये है पहला। होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, वो छोड़ो, नहीं तो प्रोग्राम नहीं होता था। ये भी स्थिति आती। ये इसको क्या समझे? अगर शिव आपने कहा, देखो बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं, मेरा समझने की कोशिश करो। नहीं होता। आपने कहा शिवसेना जो चाहते वो होता है, वो होता है। मैंने कहा अगर ऐसा होता था, अगर शिवसेना चाहे वैसे होता था तो ये प्रोग्राम नहीं होता था। अगर शिवसेना चाहती कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए तो नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। मैंने शिवसेना के चाहने से हम लोग बैठे हैं, नहीं चाहने से नहीं बैठते। आपने कहा कि शिवसेना जो चाहती है वही होता है, वही नहीं होता। अगर ऐसा ही होता था, अगर ऐसा ही होता था तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये मुख्यमंत्री जी को जो सारा श्रेय दे रहे हैं